2019 और 2023 अंतर क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? अंतर कुछ खास नहीं है। पहले भी दुधमुहा बच्चा गोद में था और इस बार भी दुधमुहा बच्चा गोद में है। बच्चा का ही स्टार प्रचारक बनाए हैं इस बार भी चुनाव में, आपको लगता है? नहीं, आपको क्या लगता है कि बच्चा स्टार प्रचारक है? शुरुआत ही कही, पहले भी बच्चा था गोद में, इस बार भी बच्चा है, स्थितियां बदली नहीं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या दो मत है। उस टाइम भी जेल गई थी, इस टाइम भी जेल गई है। रामगढ़ के लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसके पास चल और चल संपत्ति कितनी है। हर चौराहा कब्जा किया हुआ है। आंदोलन की देवी है ममता देवी, आंदोलन में जेल गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस वक्त हमारे साथ हैं। 2019 और 2023 अंतर क्या कुछ समझ में आ रहा है आपको? अंतर कुछ खास नहीं है। पहले भी दुधमुहा बच्चा गोद में था और इस बार भी दुधमुहा बच्चा गोद में है। दुर्भाग्य कहिए इसको, लेकिन संवेदनहीन लोगों का मानना है कि बच्चा गोद में क्यों है। समानता असमानता की बात नहीं है, सीधी सी बात है। 5 वर्षों के लिए चुनाव होता है, विधायक 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। किस तरह से षड्यंत्र करके सजा दिलवाया गया है, किसी से छुपा नहीं है। आप जानते हैं उस क्रम में जो उनके साथ के लोगों का क्या रवैया था। बॉडीगार्ड का सस्पेंशन होता है। तो आपकी सरकार है, आप कर सकते हैं किसी को सस्पेंड? नहीं, तो वो किस लिए? सरकार का मतलब ये नहीं होता है। सरकार का मतलब वो हो सकता है डबल इंजन की सरकार में ऐसा होता था कि पुलिस गोली मारती थी और ममता देवी को अपराधी घोषित कर दिया गया। ये डबल इंजन की सरकार में होता था। हम लोगों ने तो सिर्फ सस्पेंड किया, कायदे से तो बर्खास्त होना चाहिए था। लेकिन वो उसकी प्रक्रिया वो पुलिस के जो अधिकारी होते हैं वो करते हैं, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। बच्चा का ही स्टार प्रचारक बनाए हैं इस बार भी चुनाव में, आपको लगता है? नहीं, आपको क्या लगता है कि बच्चा स्टार प्रचारक है? शुरुआत ही कही, पहले भी बच्चा था गोद में, इस बार भी बच्चा है, स्थितियां बदली नहीं। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या दो मत है। उस टाइम भी जेल गई थी, इस टाइम भी जेल गई है। वो क्या कोई आंदोलन के केस में ही गई है ना? जो लोग कहते हैं उनको पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि अरे या तो बच्चा नहीं है या बच्चे से प्रेम नहीं है, कुछ तो है जो इस तरह की हल्की बातें लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं भी कभी भी ऐसा होता है तो निश्चित रूप से संवेदनहीन लोग ही इस तरह से बात करेंगे। आरटीआई का पूरा सर्कुलर वायरल किया जा रहा है, आप देखे भी होंगे, उस पे आपकी प्रतिक्रिया? क्या आरटीआई में मतलब कितना संपत्ति बढ़ा, कितना प्रतिशत चल अचल संपत्ति बढ़ा ममता जी का, वो बताया जा रहा है। अकाउंट में कितने पैसे, वो बताया जा रहा है। लोग जानते हैं, रामगढ़ के लोग। सर्टिफिकेट की जरूरत है क्या? किसका अचल संपत्ति कितना बढ़ा है कोई गिनती कर सकता है क्या? रामगढ़ के लोगों को ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसके पास चल और चल संपत्ति कितनी है। हर चौराहा कब्जा किया हुआ है, तो इसलिए उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं। सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह से पैसा बट रहा है, किस तरह से सारी चीज़ें हो रही है। ये हमको बताने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको सुनने की जरूरत है। हमको लगता है कि हम लोग दोनों आदमी जो बात कर रहे हैं इसको कुछ लोग थोड़ी देर के लिए सुन सकते हैं, लेकिन रामगढ़ के लोगों को मतदान करना है, हमको न करना है, ना आपको करना है। मुद्दा तो आप बता रहे होंगे, क्यों कांग्रेस को वोट करे, बाकी दूसरे दलों को क्यों वोट ना करे, ये तो आप बता रहे होंगे। क्या बता? आंदोलन की देवी है ममता देवी, आंदोलन में जेल गई हैं। आपने पहले भी देखा होगा, ऐसे कई वाकयात हुए हैं जिसमें इस तरह के जो अनावश्यक रूप से चुनाव होता है तो उसमें जिस व्यक्ति को समझा जाता है कि ये चुनाव लड़ करके जीत करके और उनके जो इरादे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा, उसको कांग्रेस पार्टी खड़ा की और वो जीतेगा। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री आए थे, दम भर के गए कि 100% जीत रहे हैं, 200%। उसके बाद एक आज फुल पेज का विज्ञापन जनसंपर्क विभाग जारी करता है नियोजन को लेकर, तो क्या आप लोगों ने ये भापा कि युवा नियोजन को लेकर खासकर आक्रोशित हैं, इस वजह से वो विज्ञापन अभी जारी किया गया, या उसके पीछे कोई और मकसद है? ये तो विज्ञापन लेने वाले और देने वाले ज़्यादा बेहतर बताएंगे। हम तो इतना जानते हैं कि जितने लोगों को फ़ोन से बात करनी थी उसका पूरी बात हो गई। उस पर उन्होंने कोई विज्ञापन दिया। विज्ञापन तो अभी देखिए यहाँ रामगढ़ में लोग मांग रहे हैं, वहाँ की बात छोड़ दीजिए, वो तो दिए हैं। यहाँ भी विज्ञापन तो चलता रहता है, उसमें कहीं कोई खास बात नहीं है। वो जो मुख्यमंत्री जी कहना चाहते हैं, कई बार विज्ञापन के माध्यम से, कई बार अखबारों के माध्यम से, कई बार अखबारों का ख्याल रखने के माध्यम से इस तरह के विज्ञापन आते हैं। इसको भी अगर कोई मुद्दा बनाता है तो हम समझते हैं दुर्भाग्य है कि इतनी समझ नहीं है कि मीडिया अगर
मीडिया में कोई बात आ रही है, जब न्यूज छपता है तो विज्ञापन भी छप सकता है, उसमें उनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष रहते आपने जो साइन किया सिंबल के लिए, आपको लग रहा है ये रामगढ़ अगर मान ले अगला आखिरी उपचुनाव है इस सेशन का? नहीं, आखिरी नहीं है, अभी इसके बाद भी होना है। अच्छा, इसके बाद? हाँ बिल्कुल। अच्छा, बाबूलाल मरांडी, हाँ ठीक है। वो त्रिपाठी जी भी हैं जो चौरसिया जो जीते हुए हैं, उसका भी मामला कोर्ट में चल रहा है, बहुत जल्द फैसला आने वाला है। एक और मौका मिलेगा आपको? नहीं, आप लोकसभा पूरा है, पूरा विधानसभा है, मौका नहीं 24 से पहले हम बता, 24 से पहले लगातार चुनाव होना है, चिंता मत कीजिए। तो जिसको साइन करके राजेश ठाकुर दिए वो जीत का सिंबल लेके आएगा राजेश ठाकुर के पास, ये यकीन हो गया घूमने के बाद? अभी तक तो यही हुआ है, एक सिंबल साइन किया था, एक जीत हुई है, तो हमको तो लगता है कि दूसरा सिंबल साइन किया, दूसरा भी जीतेंगे। इसमें कहीं कोई बहुत माने आपको विश्वास करने और नहीं करने की बात नहीं है, ये तय हो चुका है, इसको मान के चलिए। और रामगढ़ की जनता है, ये जानती है कि राजेश ठाकुर का भी तकदीर यहीं से जुड़ा हुआ है, राजेश ठाकुर यहीं का रहने वाला है, उसका भी ख्याल रखेंगे। मुख्यमंत्री जी का पैतृक आवास, आपकी पढ़ाई लिखाई पूरी यहीं, सुप्रियोदा की पढ़ाई लिखाई यही, तो आप लोग का पूरा प्रतिष्ठा दाव पर है? बिल्कुल बिल्कुल, प्रतिष्ठा दाव पर नहीं, प्रतिष्ठा दाव पर उसका होता है जिसका लोग सम्मान नहीं करते हैं। हम लोग का एक चोली दामन का रिश्ता है यहाँ के लोगों से, तो निश्चित रूप से सब लोगों को ये पता है कि नुकसान होगा तो राजेश ठाकुर का होगा, हेमंत सोरेन का होगा, तो निश्चित रूप से चुनाव में वोट करेंगे। शुक्रिया। ये इमोशन कहिए या कॉन्फिडेंस, कह रहे हैं कि जिसको एक बार सिंबल दिया वो जीत कर आई, दोबारा दे रहा हूँ, दोबारा भी जीत कर आएगी, पार्टी को इतना कॉन्फिडेंस है। कह रहे बाकी जो भी मीडिया में ये खबरें चल रही है या जो चर्चाएं चौक चौराहा पर हो रही है, उससे रामगढ़ की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in